फिर हम लोग पहुंचे यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हमेशा के लिए मैंने ऊपर लिख दिए हैं कि किसी भी कॉस्ट शीट में 6 कॉस्ट होते हैं, 6 डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। ये उनका नाम मैंने हमेशा के लिए लिख दिया है। पहला होता है हमेशा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड नंबर होता है प्राइम कॉस्ट, थर्ड नंबर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, फोर्थ होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं, फिफ्थ होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, और सिक्स होता है टोटल कॉस्ट। ये मैंने हमेशा के लिए लिख दिया है, जैसे हर क्वेश्चन से पहले ये रिवाइज हो जाए एक बार। अब ये जो क्वेश्चन है 10, ये बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है, एकदम अलग है, चैप्टर से ही अलग है। इसमें कॉस्ट शीट एक ही बनानी है, लेकिन प्रोडक्ट्स दो दिए हुए। कॉस्ट शीट एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स दो बनाने हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन में देखा कि 2 साल की कॉस्ट शीट बनानी थी, एक फर्स्ट ईयर एक्चुअल अमाउंट्स और एक सेकंड ईयर एस्टिमेटेड अमाउंट्स। तो क्वेश्चन 10 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 10 में कॉस्ट शीट एक ही बनानी है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स दो हैं। तो आप पहली लाइन जैसे ही पढ़ोगे ना, मैसर्स पार्वती पेन कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन्स, श्रद्धा एंड विवेका। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और बी। अब इन्होंने प्रोडक्ट ए और बी को नाम रखा है श्रद्धा पेन और विवेका पेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो जब ऐसा 2 प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन आता है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन एकदम अलग है, बाकी पूरी दुनिया से अलग है। अब यहाँ पे हमारा आंसर का फॉर्मेट शुरू होता है। इस तरीके की कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट ऑफ मैसर्स पार्वती पेन कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012। ये आपको कॉस्ट शीट ऐसी बनानी है। पर्टिकुलर्स श्रद्धा पेन विवेका पेन, मतलब आप बोल सकते हो प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। इसमें श्रद्धा पेन में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है और कितनी सोल्ड है, विवेका पेन में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है और सोल्ड है। फिर श्रद्धा पेन के अंदर 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉस्ट पर यूनिट और एक अमाउंट। विवेका पेन के अंदर भी 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। और लास्ट में एक टोटल अमाउंट का कॉलम बनेगा। टोटल अमाउंट का कॉलम मतलब क्या, सपोज यहाँ पे 20,000 अमाउंट है, सपोज जस्ट इमेजिनरी अमाउंट्स है, और यहाँ पे 70,000 अमाउंट है। तो 20,000 और 70,000 इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट में आएगा 90,000। तो टोटल अमाउंट मतलब क्या, टोटल अमाउंट मतलब श्रद्धा पेन की अमाउंट और विवेका पेन की अमाउंट, दोनों की टोटल अमाउंट। ये जस्ट इमेजिनरी नंबर्स है, एक्चुअल नंबर्स क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 20 + 70 = 90। तो टोटल अमाउंट मतलब दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल। अब मैंने हमेशा के जैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के रखा है। अब पहले से ये फॉर्मेट बना के नहीं रखना, आप लोग एंट्री बाय एंट्री सॉल्व करना। ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। पहले नंबर कॉस्ट मैंने नहीं लिखी है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिफ्थ वाला भी नहीं लिखा है। तो बाय द टाइम मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा, तब मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं ऐड करते जाऊंगा। आप लोग हमेशा लाइन वाइज जाना, ठीक है। आप लोग पूरी कॉस्ट शीट पहले से बना के नहीं रखना। अब इस क्वेश्चन में जब ऐसे 2 प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट्स रीड करके ये देख लेना कि नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। सबसे पहले ये डिसाइड करना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स पे ही सारा कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन का हर एक एडजस्टमेंट पहली से लेकर लास्ट अमाउंट सब नंबर ऑफ यूनिट्स पे ही डिपेंड करता है। तो आप देखोगे ना नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ पे है, इस टाइप के सम में नंबर ऑफ यूनिट्स पहले सॉल्व करना जरूरी है। ये रहा 6th एडजस्टमेंट। इसमें लिखा हुआ है 2500 यूनिट्स ऑफ श्रद्धा पेन वर प्रोड्यूस्ड, of which 80% were sold. तो 2500 units of श्रद्धा पेन were produced, of which 80% were sold. अब मैं अपनी कॉस्ट शीट में जाऊंगा, ये श्रद्धा पेन में जाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है 2500 units were produced श्रद्धा पेन में, of which 80% were sold. अब 2500 का 80% होता है 2000, 2500 का 80% होता है 2000, तो ये श्रद्धा पेन हो गया। श्रद्धा पेन में 2500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, उसमें थे 2000 यूनिट्स वर सोल्ड। मैं फिर से इसको वर्किंग नोट में भी बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये हमारा वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में नंबर 1 नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब श्रद्धा पेन, श्रद्धा पेन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
दिया हुआ है 2500 यूनिट्स और लिखा हुआ है कि सोल्ड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ये दिया हुआ है 80%, तो 2500 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100 ये होता है 2000 यूनिट्स। तो सीधी बात है बेटा, श्रद्धा पेन में अगर श्रद्धा पेन में हम लोगों ने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसमें से 2000 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, तो बाकी के 500 यूनिट्स जो होगा वो श्रद्धा पेन का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। ये समझने जैसी बात है। 2500 यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस किए, उसमें से 2000 यूनिट्स सेल कर दिए, तो बाकी 500 होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods equal to 2500 minus 2000 equal to 500 units, जिसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी। ये हम लोग वैल्यू लिखते हैं फिफ्थ कॉस्ट में। फिफ्थ कॉस्ट का नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें हम लोग ये 500 लिखते हैं। डन। तो ये मैंने 2500 लिख दिया है ऊपर ही, ये 2000 भी ऊपर लिख दिया है। ये 500 जब फिफ्थ कॉस्ट आएगा तब समझाऊंगा। डन। श्रद्धा पेन के नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। आगे अब उसी एडजस्टमेंट को और आगे लेके जाते हैं, सिक्स्थ एडजस्टमेंट को। ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 2500 यूनिट्स ऑफ श्रद्धा पेन वर प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 80% वर सोल्ड एंड 4000 यूनिट्स ऑफ विवेका पेन वर सोल्ड। 4000 units of Viveka pen were sold, which was 80% of the production. Which was 80% of the production. मतलब ये जो 4000 है ये 80% है विवेका पेन। मैं वर्किंग नोट में लिख के बताता हूँ। विवेका पेन में, विवेका पेन हमारा प्रोडक्ट Y है। विवेका पेन में number of units produced, control C, control V। विवेका पेन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ है, इसको हम सपोज करेंगे 100%। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है 4000 यूनिट्स और लिखा हुआ है कि ये जो 4000 यूनिट्स है दिस इज 80%। जो ये 4000 यूनिट्स है दिस इज 80% ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ कि विवेका पेन में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 4000 यूनिट्स विच इज 80% ऑफ प्रोडक्शन। तो हम प्रोडक्शन को सपोज करेंगे 100%। अगर हमारा प्रोडक्शन 100% होगा, हमारा प्रोडक्शन 100% होगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% प्रोडक्शन कितना होगा। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 80% इक्वल टू 4000, ये यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 4000 विच इज 80% ऑफ प्रोडक्शन। तो 80% इक्वल टू 4000, तो 100% इक्वल टू कितना, यहाँ से आपका यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से 4000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80, इस तरीके से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, तो आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा 5000 यूनिट्स। ठीक है। अब ये भी मैं लिखूंगा ऊपर कॉस्ट शीट में कि 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, 4000 यूनिट्स सोल्ड है। पहले हम एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, सो द क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी इक्वल टू 5000 यूनिट्स हमने बनाए, उसमें से 4000 यूनिट्स हमने बेच दिए, 5000 यूनिट्स हमने बनाए, उसमें से 4000 यूनिट्स हमने बेच दिए, तो बाकी 1000 यूनिट्स हमारा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, जो कि हमको फिफ्थ कॉस्ट में काम आएगा। ठीक है। तो हमने बनाए कितने 5000 यूनिट्स, उसमें से बेचे कितने 4000 यूनिट्स, बाकी 1000 यूनिट्स हमारा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। तो ये अभी तीनों जो नंबर्स हैं 5000 और 4000, दो नंबर्स, ये मैं कॉस्ट शीट में जाके लिख दूंगा ऊपर 5000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स विवेका पेन के कॉलम में। ये कॉस्ट शीट में गए हम लोग, ये विवेका पेन है, विवेका पेन में यूनिट्स प्रोड्यूस में मैं लिखूंगा 5000 और यूनिट सोल्ड में मैं लिखूंगा 4000।
ठीक है। बाकी 1000 जो है इन दोनों का डिफरेंस, वो जब हम लोग 5th कॉस्ट निकालेंगे तब मैं लिखूंगा, अभी नहीं। चलो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स का सारा कैलकुलेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आगे। अब आप लोग अगर ये डायरेक्ट मटेरियल के बारे में सीख लोगे और ये पहली एडजस्टमेंट सीख लोगे तो बाकी का पूरा क्वेश्चन इसके जैसा ही है। जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल और ये डायरेक्ट मटेरियल की एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये सीख लिया तो बाकी पूरा क्वेश्चन इसके जैसा ही है। सुनना पहली बार ही बेस्ट होना चाहिए। ये डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख, ठीक है। मैं कॉस्ट शीट में जाता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल देखा आपने, ये डायरेक्ट मटेरियल और ये उसकी अमाउंट 5 लाख। अब मैं कॉस्ट शीट में जाता हूँ, कॉस्ट शीट में मैं फर्स्ट लाइन में लिख दूंगा पर्टिकुलर्स में, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट मटेरियल और मैं सीधा लास्ट कॉलम में जाऊंगा, एकदम लास्ट कॉलम में, और मैं लिख दूंगा 5 लाख, लास्ट कॉलम में एकदम 5 लाख, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की टोटल अमाउंट 5 लाख। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द स्टडी इट इज ascertained दैट फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन श्रद्धा पेन, बस ये पॉइंट समझ में आनी चाहिए बेटा। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन श्रद्धा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट इन टाइप विवेका पेन। अब एक एक शब्द को बहुत धीरे धीरे पढ़े बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक ये शब्द मेरे काम का है, पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। फिर एक ये शब्द मेरे काम का है, कंसिस्ट ट्वाइस, ये 2 शब्द मेरे काम के हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन श्रद्धा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट इन विवेका पेन। मतलब हिंदी में श्रद्धा पेन का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ट्वाइस है, डबल है, एज कंपेयर टू विवेका पेन का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट श्रद्धा पेन का डबल है और विवेका पेन का सिंगल है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे इसका वर्किंग नोट बनाना शुरू करता हूं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग में लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है मैं लिखूंगा सपोज डायरेक्ट मटेरियल, शब्दों पे ध्यान देना, सपोज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, सपोज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट विवेका पेन। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर चुके हो बहुत साल से तो आपको पता है एक रूल जो मैं हमेशा बोलता हूं, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ है उसको सपोज करो x या 100। मैं हमेशा ये चीज हर स्टैंडर्ड में हर बैच में बोलता हूँ, ठीक है। मैं लिख के दूं एक बार, ये गोल्डन रूल मैं लगभग हर एक बैच में बताता हूँ, तो उससे सपोज x करना बहुत इजी हो जाता है। सेंटेंस में या ट्रांजैक्शन में, सेंटेंस में जिसका नाम, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो x या 100। सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो या तो x सपोज करो या तो 100 सपोज करो। इस चैप्टर में हम x सपोज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सेंटेंस में पीछे नाम विवेका पेन का था। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, मेरे को सेंटेंस याद है क्वेश्चन का, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ श्रद्धा पेन इज ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ विवेका पेन। तो पीछे नाम किसका है, विवेका पेन का, तो हम विवेका पेन को सपोज करेंगे x। सपोज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ विवेका पेन इज x rupees, x rupees। So the direct material, so the direct material per unit, so the direct material per unit of Shraddha pen is 2x rupees, ठीक है। अब विवेका पेन है x, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था श्रद्धा पेन इज ट्वाइस, श्रद्धा पेन इज ट्वाइस मतलब 2x,
और याद रखना ये पर यूनिट है, याद रखना पर यूनिट है। अब ये x और 2x कॉशीट में कहां पे आएगा वो मैं आपको लिख के बताता हूं, सुनना ध्यान से। विवेका पेन का हमने सपोज किया x, तो श्रद्धा पेन इज ट्वाइस, तो श्रद्धा पेन हो जाएगा 2x। अब ये है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। पहले सिर्फ इस x पे ध्यान दो, ये x डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ विवेका पेन इज x। अब कॉशीट में जाते हैं, ये कॉशीट हमारी, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये पर यूनिट और ये विवेका पेन। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ विवेका पेन इज x एंड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ श्रद्धा पेन इज 2x। ठीक है, अब ये इस पे ध्यान दो, ये x और ये 2x, इस पे ध्यान दो, x और 2x। अब दिमाग लगाओ, विवेका पेन का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमने x सपोज किया, श्रद्धा पेन का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमने 2x सपोज किया। अब आपको मालूम है कि पहली चार कॉस्ट में पर यूनिट के कॉलम को हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करते हैं। पहली चार कॉस्ट में पर यूनिट के कॉलम को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब ये 2x मल्टीप्लाई बाय 2500, तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी, हाँ x में आएगी पर एक अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2500, तो ये अमाउंट आ जाएगी श्रद्धा पेन की अमाउंट, और ये x मल्टीप्लाई बाय 5000 करेंगे तो विवेका पेन की ये अमाउंट आ जाएगी। फिर हमारी एक इक्वेशन आएगी, क्या, 2x मल्टीप्लाई बाय 2500 एक ब्रैकेट में 2x मल्टीप्लाई बाय 2500 प्लस दूसरे ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये अमाउंट आ जाएगी ऑब्वियसली 5000x। अब मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, ये 2x मल्टीप्लाई होगा इस 2500 से, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 2500। अब आप 2x मल्टीप्लाई बाय 2500 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5000x। ठीक है, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई बाय 2500 करते हो तो आपका अमाउंट आएगा 5000x, और ये वाला x मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इक्वल टू 5000x। अब दिमाग लगाओ, 5000x प्लस 5000x शुड बी इक्वल टू ये 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपीस डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5000x प्लस 5000x इक्वल टू 5 लाख रुपीस, उसमें से x की अमाउंट आ जाएगी। अब 5000x प्लस 5000x, तो ये हुआ 10,000x इक्वल टू 5 लाख, उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी 50 रुपीज, 5050। अब x आ जाएगा तो 2x भी आ जाएगा, तो 5000x भी आ जाएगा, तो 5000x भी आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है, ऑब्वियसली मैं लिख के भी बताऊंगा वर्किंग नोट्स में, लेकिन ये पूरी पिक्चर शुरू यहां से हुई थी, ये x से। हमने विवेका पेन का पर यूनिट x सपोज किया था, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, और श्रद्धा पेन में लिखा हुआ था ट्वाइस, तो श्रद्धा पेन हो जाएगा 2x, फिर ये 2x मल्टीप्लाई बाय 2500 इक्वल टू 5000x, फिर ये x मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5000 इक्वल टू 5000x, फिर 5000x प्लस 5000x इक्वल टू 5 लाख। ये इक्वेशन मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स में, सुनना भी ध्यान से, मैं लिखूंगा सो या देयरफॉर हमारा श्रद्धा पेन का 2x पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2500 यूनिट्स, 2x पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2500 यूनिट्स, और विवेका पेन का x पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स। इन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट शुड बी 5 लाख रुपीस, इन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट शुड बी 5 लाख रुपीस। तो ये श्रद्धा पेन का 2x रुपीस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2500 यूनिट्स, ये विवेका पेन का x रुपीस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स, तो ये आएगा इक्वल टू 5000x प्लस ये भी आएगा 5000x शुड बी इक्वल टू 5 लाख रुपीस। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन गई।
अब यहाँ पे आएगा 5000x प्लस 5000x, यहाँ पे आएगा 5000x प्लस 5000x इक्वल टू 10,000x, 10,000x इक्वल टू 5 लाख रुपीस। अब ये 10,000 सामने डिवाइड हो जाएगा, ये जो 10,000 है ये सामने डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। तो ऑब्वियसली 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 ये आएगा x इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 10,000 ये होता है 50 रुपीस। अब हमने x किसको सपोज किया था? हमने x सपोज किया था विवेका पेन के पर यूनिट को, विवेका पेन के पर यूनिट को हमने x सपोज किया था, ये x आ गया 50। अब ऊपर जाके मैं सारी वैल्यूज सही लिख दूंगा, जो करेक्ट है वो लिख दूंगा। ये x आ गया हमारा 50, तो मैंने x को हटा दिया, 50 लिख दिया विवेका पेन का पर यूनिट। श्रद्धा पेन में था 2x, मतलब ये 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 100, तो मैं 2x को हटा दिया, 100 लिख दिया। अब ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2500, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2500 तो ये आएगा 2,50,000। 100 मल्टीप्लाई बाय 2500 ये आ गया 2,50,000, और ये 50 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये 50 मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो ये भी आएगा 2,50,000। अब एक बार कंफर्म करने का, चेक कर लेने का कि ये 2,50,000 और ये 2,50,000 दोनों को टोटल ऐड करके ये वाला 5 लाख आना चाहिए। अब बाकी का 99% आंसर मैं बोलूंगा बाकी है, लेकिन जैसा डायरेक्ट मटेरियल मैंने सॉल्व किया ऐसे ही आप समझ लो 5 और ऐसी एडजस्टमेंट है, लेकिन सबका मेथड सेम है, सबका तरीका सेम है। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया तो पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, बाकी तब भी इसी टाइप के। ठीक है, तो मैं ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करूंगा। यहां तक जितना मैंने लिखाया उतना लिख लेना, कॉशीट बना लेना। कॉशीट में ठीक है, कॉशीट नहीं बनाना, कॉशीट के लिए 2 पेज छोड़ देना और ये वर्किंग नोट्स लिख लेना सारे, क्योंकि कॉशीट में क्या अभी मैं थोड़ी बहुत लाइंस इंसर्ट करूंगा बीच में, तो कम ज्यादा लाइंस हो जाएंगे आपके। आप लोग इस वीडियो में थे सिर्फ ये वर्किंग नोट्स लिख लेना सारे, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2, ये 2 वर्किंग नोट लिख लेना, और ये जो मैंने रूल बताया ये लिख लेना, बस बाकी फिलहाल कुछ नहीं लिखना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, एक एक एडजस्टमेंट धीरे धीरे समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिख लेना प्लीज।